प्रैक्टिकल ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.2। आज के इस लेसन में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट करेंगे, जहां हमें कंस्ट्रक्ट करना है राइट एंगल ट्रायंगल PQR वेयर हाइपोटेनियस इक्वल्स 5 सेंटीमीटर एंड वर्टिकल हाइट इक्वल्स 4 सेंटीमीटर। इससे पहले जो क्वेश्चन था जहां आपको ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना था राइट एंगल ट्रायंगल, वहां आपको हाइपोटेनियस और एक साइड की लेंथ गिवन थी, जबकि इस क्वेश्चन नंबर 2 में आपको वर्टिकल हाइट और हाइपोटेनियस की लेंथ गिवन है। अब ये वर्टिकल हाइट कौन सी होती है ट्रायंगल की, सबसे पहले तो आप इसको समझ लें। ये जो ट्रायंगल है, जो इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है जिसे हमने कंस्ट्रक्ट किया है, इसमें जो वर्टिकल हाइट है ये 90 डिग्री की हाइट जो होती है, यानी 90 डिग्री के एंगल की जो साइड होती है। 3 साइड्स होते हैं ट्रायंगल के। ये बेस साइड है जो सबसे नीचे आपको नज़र आ रही है, और ये यानी ये जो हॉरिजॉन्टल साइड है PQ, और ये जो PR है ये वर्टिकल साइड है जिसे हम वर्टिकल हाइट भी कह सकते हैं। और ये जो RQ है जो थर्ड साइड है ये हाइपोटेनियस है, इसलिए क्योंकि ये जो साइड RQ है ये इस 90 डिग्री के एंगल के बिल्कुल अपोजिट है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमने ये पढ़ा था कि वो साइड जो 90 डिग्री के एंगल के अपोजिट यानी आमने सामने होगी, वो होगी उस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनियस साइड। सो यहाँ पर हमें 2 लेंथ्स गिवन है। जो पहली लेंथ है वो है हाइपोटेनियस, और जो दूसरी लेंथ है वो उस ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल की वर्टिकल साइड है, 90 डिग्री के एंगल वाली साइड होगी। इन दोनों डायमेंशंस को यूटिलाइज करके हम कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे इस ट्रायंगल के। यहाँ ट्रायंगल के जो वर्टिसेस है उसके नाम रखे गए हैं PQR। तो आप जो कंस्ट्रक्शन करेंगे मेक श्योर कोशिश करें कि इस ट्रायंगल के जो वर्टिसेस हैं वो हो PQR, ताकि ये जो स्ट्रक्चर है या ये जो फिगर है ये क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के साथ मीट करें। तो आते हैं कंस्ट्रक्शन की तरफ। हाँ, एक दफ़ा फिर मैंने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखे हैं और मैं स्टार्ट करूंगा यहाँ से। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट XY ऑफ एनी लेंथ। मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की है, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। एक लाइन XY मैंने ड्रॉ की है जो कि किसी भी लेंथ की हो सकती है, इसीलिए मैंने इसके ऊपर ये एरो लगाया है। मतलब इसका ये हुआ है कि ये लेंथ जो है वो मेजर्ड नहीं है, वो कोई भी लेंथ हो सकती है, 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, यानी आपको इसकी लेंथ का कोई पता नहीं है। आपने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर ली। सो स्टेप 1 क्या होगा? ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट XY ऑफ एनी लेंथ। तो आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है। किस तरह से? ये आपने पेंसिल रखी, स्केल रखी फ्लैट पेपर पे, और आप एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने जा रहे हैं जिसकी लेंथ कुछ भी होगी। मैंने इस वक्त इसकी लेंथ रखी है फॉर एग्जांपल 9 सेंटीमीटर, ठीक है ना। आप ऐसे ही एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जिसकी लेंथ बिल्कुल भी कैलकुलेटेड ना हो, ठीक है। तो ये लाइन सेगमेंट है। सबसे पहले इस लाइन सेगमेंट को मैं नाम दूंगा XY। इसकी जो लेंथ है इस लाइन की वो हमें पता नहीं है कि इसकी लेंथ कितनी है, बट इसे मैंने नाम दिया XY। इसके बाद जो अगला स्टेप होगा, अब एक साइड तो ये हो जाएगी इसकी, ठीक है ना, यूँ समझे ट्रायंगल की। दूसरी साइड जो है वो वर्टिकल हाइट होगी, यानी वर्टिकल साइड होगी, 90 डिग्री के एंगल वाली साइड। इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं कंपास को लाइन सेगमेंट XY के किसी एक पॉइंट पे रखूँगा, ठीक है ना। आप यहाँ भी रख सकते हैं, X पॉइंट से थोड़ा सा डिस्टेंस पे रख सकते हैं, या यहाँ पे रख सकते हैं, आप कहीं पे भी रख सकते हैं पॉइंट को, लेकिन कोशिश करें कि साइड पे हो, या X के साइड पे हो या Y के साइड पे हो, जो आपकी मर्जी हो। बीच में मत रखें, क्योंकि ये लाइन जो है ना आपके पास कम पड़ जाएगी कंस्ट्रक्शन के लिए। सो मैं पॉइंट X से थोड़े से डिस्टेंस पे कंपास को रखूँगा, और यहाँ मैंने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, इसलिए क्योंकि यही वो पॉइंट होगा जहाँ पर ट्रायंगल का जो वर्टिकल साइड है यानी 90 डिग्री एंगल वाली साइड है वो कंस्ट्रक्ट होने जा रही है। सो मैंने यहाँ पे कंपास रखा, और 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के लिए मैंने कंपास की एक छोटी सी विड्थ ली, और सबसे पहले मैंने 180 डिग्री के एंगल की एक एंगल ड्रॉ कर लिया। फिर उसी की विड्थ के साथ मैं इस 180 डिग्री को सबसे पहले 60 डिग्री पे बाइसेक्ट करूँगा, और फिर उसी विड्थ के साथ कंपास को इस अगले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे रख के 180 डिग्री के एंगल को इंटरसेक्ट करूँगा 120 डिग्री के एंगल पर। पहला जो मार्क था वो 60 डिग्री और दूसरा 120। इसके साथ साथ कंपास को यहीं पे रखते हुए मैं एक और ऊपर एक आर्क ड्रॉ करूँगा, और उसके बाद कंपास को दूसरे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन
बिटवीन द आर्क्स पे रख के एक और आर्क ड्रॉ करूंगा जो इस प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट करे। हमारा मकसद यहाँ पे ये है कि मैंने सबसे पहले 180 डिग्री की एंगल ड्रॉ की, फिर 180 डिग्री के एंगल को बाइसेक्ट कर दिया, हाफ कर दिया। हाफ करने का मेथड आप पहले भी देख चुके हैं और अब आपने फिर देख लिया। अब हम यहाँ जो आपने जहाँ पे कंपास फिक्स रखा था वहाँ पे आपको एक छोटा सा स्पॉट नज़र आएगा जो कि आपका होगा पॉइंट P, और उसी स्पॉट को आपने इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द आर्क्स में से पास करना है और एक सीधी लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी है। तो ये वो पॉइंट है जहाँ मैंने कंपास का जो फिक्स एंड है वो रखा था। मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँगा, सीधी लाइन, और इस पॉइंट को नाम दूंगा पॉइंट P। यानी इस ट्राइंगल के वर्टेक्स P पर 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट हो चुका है। इसके साथ साथ मैं इस लाइन को जहाँ तक इसकी लिमिट पहुँच रही है, मेजर तो है नहीं, इसे मैंने नाम दिया E, और वो पॉइंट जहाँ पे मैंने कंपास रखा था ये एक्चुअली इस बनने वाले ट्रायंगल का वर्टेक्स है। तो ये बना वर्टेक्स P जहाँ पर एंगल आपने कंस्ट्रक्ट किया 90 डिग्री का एंगल। इसके बाद का अगला स्टेप है, चूंकि मुझे लेंथ गिवन है वर्टिकल हाइट, वर्टिकल साइड की लेंथ कितनी है 90 डिग्री के एंगल वाली साइड की लेंथ क्वेश्चन में गिवन है 4 सेंटीमीटर, हाइपोटेनियस 5 सेंटीमीटर और वर्टिकल साइड की लेंथ 4 सेंटीमीटर। तो ये देखिए मैंने कंपास की विड्थ 4 सेंटीमीटर रखी है। आपने बिल्कुल एक्यूरेटली इसकी विड्थ जो है वो 4 सेंटीमीटर के इक्वल लेनी है। चूंकि ये साइड है 90 डिग्री के एंगल वाली साइड, तो कंपास को अगेन आपने पॉइंट P पे रखना है। मेक श्योर कि पहला जो आपको यहाँ पे पॉइंट बना हुआ था, छोटा सा मार्क बना हुआ था, उसी के ऊपर अगेन आपने कंपास रख के इस लाइन PE को इंटरसेक्ट कर देना है। जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्शन हो रही है इसको आप नाम देंगे पॉइंट R। अब थोड़ा सा मूव करते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ। मैं यहीं पे रोक देता हूँ और थोड़ा सा मूव करते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ। पहले आपने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की XY ऑफ एनी लेंथ, उसकी लेंथ मेजर्ड नहीं थी। फिर उसके बाद आपने XY टेक एनी पॉइंट P एंड कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। आपने देखा मैंने इस लाइन सेगमेंट XY के किसी एक पॉइंट पर यहाँ कॉम्पास रख के 180 डिग्री के एंगल को ड्रॉ किया और फिर इसे बाइसेक्ट करके 90 डिग्री के एंगल को ड्रॉ कर दिया। ये था स्टेप 2। अब है स्टेप 3, टेक P एज सेंटर and draw an arc of radius 4 cm which intersects line segment PE at point R। अब आपने क्या किया कि आपने कंपास की विड्थ 4 सेंटीमीटर ली। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में जो वर्टिकल हाइट है उसकी लेंथ कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो ये वर्टिकल साइड है ट्रायंगल का, तो अब इस साइड की जो हाइट रखनी है वो 4 सेंटीमीटर रखनी है। वैसे तो PE की लेंथ जो है वो 4 से कहीं ज़्यादा है, तो लिहाजा आपने देखा कि कैसे आपने कंपास की विड्थ 4 सेंटीमीटर रखी और फिर कंपास को पॉइंट P पे रख के इस लाइन PE को इंटरसेक्ट किया। जिस पॉइंट पर ये आर्क बना, इंटरसेक्शन बनी, उस पॉइंट को आपने नाम क्या दिया R। यानी साइड PR इज द वर्टिकल साइड ऑफ दिस ट्राइंगल हुज लेंथ इज 4 सेंटीमीटर। और राइट एंगल भी कहाँ पे बन रहा है? इसी वर्टेक्स P के ऊपर ही बन रहा है जहाँ पर आपने कंस्ट्रक्ट किया था 90 डिग्री का एंगल। आगे मूव करते हैं। इसके बाद जो है इसको मैंने नाम दिया इस पॉइंट को पॉइंट R, और अब उसके बाद ये होगा यानी कि हॉरिजेंटल साइड ट्रायंगल का, ये बनी वर्टिकल साइड। अब हमें ड्रॉ करनी है हाइपोटेनियस यानी थर्ड साइड जो इस 90 डिग्री के एंगल के अपोजिट होगी। तो हाइपोटेनियस की लेंथ भी गिवन है क्वेश्चन में 5 सेंटीमीटर है, इसलिए मैं कंपास की विड्थ 5 सेंटीमीटर रखूँगा। मैं मेक श्योर कर रहा हूँ कि ये बिल्कुल विड्थ 5 सेंटीमीटर हो। और अब आपने कंपास को पॉइंट R पे रख के जो लाइन सेगमेंट XY है जो पहले आपने ड्रॉ की थी उस लाइन को आपने इंटरसेक्ट कर देना है। ये देख रहे हैं, ये इंटरसेक्शन हो गया। जहाँ पर ये लाइन सेगमेंट XY इंटरसेक्ट हो रही है वो होगा आपके ट्रायंगल का थर्ड वर्टेक्स, यानी ये P, ये R और ये Q। इसका मतलब ये ट्रायंगल कौन सा बना? PQR, और क्वेश्चन में भी ट्रायंगल का यही नाम दिया हुआ है। तो लास्ट स्टेप ये होगा कि मैं पॉइंट R को पॉइंट Q के साथ या पॉइंट Q को पॉइंट R के साथ ज्वाइन कर लूँगा। ज्वाइन करते ही मेरे पास रिक्वायर्ड ट्रायंगल बन चुका है जिसका नाम है PQR, जिसके पॉइंट P पर एंगल बन रहा है 90 डिग्री का वर्टेक्स P पर, और जिसके वर्टिकल हाइट यानी PR की लेंथ है 4 सेंटीमीटर और जिसके हाइपोटेनियस यानी QR की लेंथ है 5 सेंटीमीटर। तो ये है वो ट्रायंगल, और एंगल जो पॉइंट P पे बना है या वर्टेक्स P पे बना है वो 90 डिग्री का है। इसी वजह से इस ट्रायंगल PQR को नाम देंगे राइट
एंगल्ड ट्राइंगल। तो इसके साथ साथ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को भी फाइनल करते हैं। टेक आर एज सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। आपने देखा आपने कैसे कंपास की विड्थ 5 सेंटीमीटर रखी और फिर यहाँ कंपास को पॉइंट पी पे रख के आपने लाइन सेगमेंट एक्स वाई को यहाँ इंटरसेक्ट किया और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्शन हुई उसे आपने नाम दिया पॉइंट क्यू। और आखिर में आप क्या करेंगे, ज्वाइन क्यू टू आर। आपने क्यू को आर या आर को क्यू से ज्वाइन करके ट्राइंगल को कंप्लीट कर दिया। तो लिखेंगे आप हेंस ट्राइंगल पी क्यू आर इज द रिक्वायर्ड राइट एंगल्ड ट्राइंगल। मूव करते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। अगेन वर्टिकल हाइट और हाइपोटेन्यूज की लेंथ गिवन है 7 सेंटीमीटर और वर्टिकल हाइट है 3 सेंटीमीटर। तो स्टेप सेम रहेंगे, इवन ट्राइंगल के वर्टिसेस के नाम भी वही रहेंगे, सिर्फ यहाँ पर हाइपोटेन्यूज और वर्टिकल हाइट की लेंथ डिफरेंट गिवन है। तो मैं उसी स्टेप्स को फॉलो कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करूँगा एक्स वाई ऑफ एनी लेंथ। ये स्टेप बिल्कुल वही है जो पहले हमने किया था। तो मैंने इस पहले एक लाइन ड्रॉ की है एक्स वाई ऑफ एनी लेंथ जिसकी लेंथ का मुझे पता नहीं है कि इसकी लेंथ कितनी है। सो हम यहीं से स्टार्ट लेते हैं। लेट्स ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट एक्स वाई ऑफ एनी लेंथ। तो आपने स्केल को रखा है प्लेन पेपर पे और आपने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी है। मैंने मेजर तो कर दी है, यहाँ पर तकरीबन मैंने कोई 8 सेंटीमीटर की लाइन ली है और इसे ज्वाइन कर दी है। फिलहाल ये जो लेंथ है ये ट्राइंगल के लिए नहीं है। हाँ, ये बेस हो सकती है ट्राइंगल की, हॉरिजॉन्टल साइड है बिल्कुल, लेकिन अब तक जो है ना वो हॉरिजॉन्टल साइड की लेंथ भी अननोन है। तो मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की एक्स वाई ऑफ एनी लेंथ। उसके बाद मैं इस लाइन सेगमेंट एक्स वाई पर किसी भी पॉइंट को चूज करके वहाँ 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करूँगा, ठीक है ना। तो पॉइंट एक्स वाई पर मैंने इस पॉइंट पर कंपास रखा और यहाँ पर एक 180 डिग्री की एंगल को ड्रॉ किया। अब मैं इस पॉइंट को जहाँ पर मैंने कंपास रखा है इसे पॉइंट पी में नाम दूंगा क्योंकि यही वो वर्टेक्स है ट्राइंगल का जहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो अब मैं 180 डिग्री को बाइसेक्ट करने जा रहा हूँ। इसके लिए मैं सबसे पहले कंपास की उसी विड्थ जिसके ज़रिए मैंने ये हाफ सर्कल ड्रॉ किया था, इसी विड्थ के ज़रिए पहले 60 डिग्री का मार्क लगाऊंगा और फिर इसके बाद 60 डिग्री पे रख के 120 डिग्री के एंगल का मार्क लगा दूंगा। इसके साथ साथ इसी 60 डिग्री पे कंपास को रख के ऊपर भी एक आर्क ड्रॉ करूँगा और फिर कंपास की विड्थ सेम रहेगी। कंपास को 120 डिग्री के एंगल पे रख के प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट करूंगा एक नए आर्क की मदद से। तो मैंने यहाँ पे कंपास रखा और इसके बाद ये रहा कंपास और ये मैंने प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट कर दिया। अब ये जो पॉइंट पी है, जाहिर है जहाँ पे आपने कंपास का फिक्स्ड एज रखा हुआ था वहाँ पे आपको एक छोटा सा स्पॉट नज़र आएगा। उसी पॉइंट पे आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है जो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द आर्क से पास हो, ठीक है ना। ये आपने एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है ना, जिसका मतलब ये हुआ कि ये वर्टेक्स पी है ट्राइंगल का और यही राइट एंगल ट्राइंगल इसी वजह से होगा कि वर्टेक्स पी पर आपने एंगल ड्रॉ किया 90 डिग्री का। इस लाइन को मैंने नाम दिया है पीई। अब चूंकि मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ वर्टिकल साइड तो ड्रॉ हो चुकी है लेकिन इसकी लेंथ कितनी है क्वेश्चन में गिवन है 3 सेंटीमीटर। तो लिहाजा मैं कंपास की विड्थ रखने जा रहा हूँ 3 सेंटीमीटर, आप देख सकते हैं। और इसके बाद देखिए वही स्टेप है, रिपीट हो रहा है। दोबारा मैं कंपास को पॉइंट पी पे रख के इस लाइन सेगमेंट पीई को इंटरसेक्ट करने जा रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं जिस भी पॉइंट पर ये लाइन सेगमेंट पीई इंटरसेक्ट हो रहा है उसे आपने नाम देना है पॉइंट आर, ठीक है ना। तो यही नाम बिल्कुल रिपीट हो रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में नाम रखे गए हैं इसी तरह से। और उसके बाद ये था वर्टिकल साइड, ये है हॉरिजॉन्टल साइड। अब जो थर्ड साइड है जो 90 डिग्री के एंगल के अपोजिट है उसे हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्राइंगल और इसकी लेंथ गिवन है 7 सेंटीमीटर। तो आपने देखा कि मैंने कंपास की विड्थ 7 सेंटीमीटर रख के कंपास को पॉइंट आर पे रख के लाइन सेगमेंट एक्स वाई को इंटरसेक्ट कर दिया। अब जिस भी पॉइंट पर लाइन सेगमेंट एक्स वाई इंटरसेक्ट हो रहा है उसे मैंने नाम दिया थर्ड वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल यानी वर्टेक्स क्यू। और उसके बाद आपको पता है अगला स्टेप क्या है हमारा कि आप आर को क्यू या क्यू को आर के साथ ज्वाइन करेंगे ताकि जो ट्राइंगल है वो
कंप्लीट हो जाए। एक राइट एंगल ट्रायंगल आप कंप्लीट करने जा रहे हैं जब आप क्यू को ज्वाइन करेंगे आर के साथ। सो मेक श्योर कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस है यही एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें और यही उसके वर्टिसेस कहलाएंगे। तो ये था ट्रायंगल पी क्यू आर की कंस्ट्रक्शन। मैं वर्टिकल हाइट यानी पी आर की लेंथ यहाँ पे मेजर कर देता हूँ जो बुक में गिवन है 3 सेंटीमीटर, जबकि क्यू आर यानी हाइपोटेनियस की जो लेंथ है वो भी मैंने मेंशन कर दी 7 सेंटीमीटर, जबकि एंगल जो पॉइंट पी पे बन रहा है वर्टेक्स पी पर वो 90 डिग्री का है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है पी क्यू आर ये एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, बिकॉज एंगल पी जो है वो 90 डिग्री का है और हाइपोटेनियस जो है वो 7 सेंटीमीटर का है, जबकि पी आर वर्टिकल हाइट जो है वो 3 सेंटीमीटर की है। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन हमने इस ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट कर लिया है। अब ज़रा आते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ। आपको समझ तो आ चुका होगा। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे लाइन सेगमेंट एक्स वाई ऑफ एनी लेंथ, फिर उसके बाद इसी लाइन सेगमेंट एक्स वाई पर एक पॉइंट पी चूज़ करेंगे। ऑन एक्स वाई टेक एनी पॉइंट पी एंड कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। यहाँ पर आपने 90 डिग्री का एक एंगल कंस्ट्रक्ट किया। कैसे? पहले 180 डिग्री का एंगल और फिर उसे बाइसेक्ट कर दिया। इसके बाद टेक पी एज सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर विच इंटरसेक्ट्स पी ई एट पॉइंट आर। अब चूंकि आप वर्टिकल हाइट ड्रॉ करने जा रहे हैं इस ट्रायंगल का, तो आप कंपास की विड्थ रखेंगे 3 सेंटीमीटर, बिकॉज क्वेश्चन में वर्टिकल हाइट कितनी है 3 सेंटीमीटर। तो आपने देखा कि मैंने कंपास की विड्थ 3 सेंटीमीटर रख के कंपास को पॉइंट पी पे रख के यहाँ एक आर्क ड्रॉ की थी। तो पी आर जो है जहाँ पर ये आर्क इस लाइन पी ई को इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को मैंने नाम दिया पॉइंट आर। तो पी आर जो है वो कंसीडर होगी इस ट्रायंगल की वर्टिकल हाइट। इसे वर्टिकल इसलिए कहेंगे क्योंकि एंगल 90 डिग्री का बन रहा है और इसकी लेंथ कितनी हुई 3 सेंटीमीटर। अब अगले साइड हाइपोटेनियस को ड्रॉ करने के लिए आप मुलाहिजा कीजिए हाइपोटेनियस की लेंथ कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो आपने देखा मैंने कंपास की विड्थ 7 सेंटीमीटर रखी और फिर कंपास को पॉइंट आर पे रख के लाइन सेगमेंट एक्स वाई को इंटरसेक्ट किया। जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्शन हुआ उसे हमने नाम दिया पॉइंट क्यू और आखिर में क्यू को मैंने आर के साथ ज्वाइन कर लिया। जैसे मैंने ज्वाइन किया तो आपके सामने है पी क्यू आर इज द रिक्वायर्ड राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है ना। तो ये वो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है। लास्ट में आप ज्वाइन क्यू टू आर करेंगे और उसके बाद आप लिखेंगे हिंस पी क्यू आर इज द रिक्वायर्ड राइट एंगल्ड ट्रायंगल। मूव करते थर्ड पार्ट की तरफ। अगेन सेम डायमेंशंस गिवन है बट लेंथ्स डिफरेंट है। यहाँ हाइपोटेनियस कितनी है 10 सेंटीमीटर, जबकि वर्टिकल हाइट जो 90 डिग्री के एंगल वाली साइड है उसकी लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर। तो अगेन स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन रिपीट हो रहे हैं। ड्रॉ एक्स वाई ऑफ एनी लेंथ। मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की एक्स वाई जिसकी कोई भी लेंथ हो सकती है। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे विदाउट मेजरमेंट, बल्कि मैंने यहाँ पर कोई 6, 7 या 8 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ की है। आप इसकी मेजरमेंट भी ना करें तब भी ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में यही स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में यही कहा गया है कि विदाउट मेजरमेंट इन ऑफ एनी लेंथ। ठीक है ना। इसको नाम देंगे एक्स वाई। ये बेस लाइन होगी या हॉरिजेंटल साइड होगी इस बनने वाले ट्रायंगल का। इसके बाद लाइन सेगमेंट एक्स वाई पर या इस लाइन एक्स वाई पर मैंने एक पॉइंट चूज़ किया और कंपास को वहाँ पे फिक्स करके एक सूटेबल विड्थ के साथ कंपास इस पॉइंट पी पर 180 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ किया मैंने, यानी हाफ सर्कल ड्रॉ किया। अब कंपास की विड्थ को इसी तरह रखते हुए इस पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे रख के मैं 180 को 60 डिग्री के एंगल पे इंटरसेक्ट करूँगा ये, और फिर उसी विड्थ के साथ कंपास के मैं 60 डिग्री के एंगल पे कंपास को रख के इस 180 डिग्री को 120 डिग्री के एंगल पे इंटरसेक्ट करूँगा। और इसके साथ साथ कंपास की विड्थ को फिर चेंज नहीं करना आपने, 60 डिग्री के एंगल पे ही रखते हुए कंपास को आप इस आर्क को एक और पॉइंट पे भी इंटरसेक्ट करेंगे। इसके साथ साथ यहीं पे रखते हुए कंपास को आप यहाँ ऊपर भी एक आर्क ड्रॉ करेंगे, इसलिए क्योंकि आप इस 60 डिग्री के एंगल को, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 60 डिग्री का एंगल है, इसे बाइसेक्ट करेंगे। जैसे ही बाइसेक्ट करेंगे ये बन जाएगा 30 डिग्री। तो 60 यहाँ पहले से ही है, 60 + 30 90 डिग्री। तो आप करने क्या जा रहे हैं, आप इस पॉइंट पर जो आपने चूज़ किया है लाइन सेगमेंट एक्स वाई पर, वहाँ आप 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं। अगला स्टेप आपका है कि आप इस पॉइंट और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द आर्क्स को
ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ कंपास जहाँ पे आपने रखा है वहाँ एक छोटा सा स्पॉट बन जाएगा, उसी को आपने कंसीडर करना है पॉइंट पी, क्योंकि उसी पॉइंट के ऊपर आपने 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया। इस पॉइंट को नाम दे दें, बल्कि इस लाइन सेगमेंट को भी नाम दे देते हैं। नीचे मैं नाम दे देता हूँ पी, और जहाँ तक ये लाइन पहुँच रही है उसका नाम दे देता हूँ मैं ई। मैंने इस लाइन की हाइट बहुत ज़्यादा रखी है इसलिए, क्योंकि अगर आप गौर करें तो वर्टिकल हाइट 8 सेंटीमीटर है, इसलिए लाइन की हाइट मैंने बहुत ज़्यादा रखी। अब यहाँ पर जहाँ पर ये पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना, इसको आप नाम देंगे पॉइंट पी। बट उससे पहले चूँकि मैं वर्टिकल हाइट ड्रॉ करने जा रहा हूँ, तो वर्टिकल हाइट कितनी है इस ट्राइंगल की? वर्टिकल हाइट है 8 सेंटीमीटर। तो आप क्या करेंगे, आप इस कंपास की विड्थ को लेंगे 8 सेंटीमीटर। ये कंपास का फिक्स एज है। 8 सेंटीमीटर की विड्थ को रखना काफ़ी मुश्किल हो रहा था मेरे लिए यहाँ पे, तो इसलिए काफ़ी टाइम लेगा ये मैंने इसको एडजस्ट कर लिया 8 सेंटीमीटर पे। थोड़ा सा इसे फर्दर एडजस्ट करने की ज़रूरत है। एग्जैक्टली 8 सेंटीमीटर आ गया। तो अब मैं इस कंपास को यहाँ पे रखूँगा इस पॉइंट पे, पॉइंट पी पे, और इस लाइन सेगमेंट पी ई को इंटरसेक्ट करने जा रहा हूँ। ये मैंने कंपास रखा पॉइंट पी पे, उसी पॉइंट पे जिस पॉइंट पे मैंने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया था, और इस लाइन पी ई को मैंने इंटरसेक्ट कर दिया। जिस पॉइंट पर इंटरसेक्शन हुई उस पॉइंट को डेफिनेटली फिर वही नाम देंगे पॉइंट आर, और ये वो पॉइंट है पी जहाँ पर आपने 90 डिग्री का एक एंगल कंस्ट्रक्ट किया था। चलिए जी, वर्टिकल साइड भी आ गई। अगर आप गौर करें क्वेश्चन की तरफ, तो इस क्वेश्चन में हाइपोटेनियस गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है अब मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ इस ट्राइंगल का थर्ड साइड हाइपोटेनियस, जिसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर। तो मैं कंपास की विड्थ लेने जा रहा हूँ 10 सेंटीमीटर। ये आप देख सकते हैं, ये कंपास की पूरी फिक्स विड्थ जो है वो ये आपके सामने है 10 सेंटीमीटर। इसे एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ी सी भी मेजरमेंट अगर गलत हुई तो ट्रायंगल के जो डायमेंशंस हैं वो वही नहीं होंगे जो बुक में या क्वेश्चन में गिवन है। और ये मैंने एडजस्ट कर दिया इसकी लाइन को एग्जैक्टली 10 सेंटीमीटर, बल्कि ये देख रहे हैं काफ़ी मुझे मुश्किल पेश आ रही है इसको एडजस्ट करने में, बट फाइनली मैंने इसे एडजस्ट कर दिया। कंपास की विड्थ इस वक्त 10 सेंटीमीटर है, तो कंपास को मैं रखूँगा पॉइंट आर के ऊपर, और लाइन सेगमेंट एक्स वाई को इंटरसेक्ट कर दूंगा। ये देख रहे हैं, ये कंपास को मैंने पॉइंट आर पे रख के लाइन सेगमेंट एक्स वाई को इंटरसेक्ट कर दिया। जहाँ ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बना उस पॉइंट को मैं नाम दूंगा पॉइंट क्यू। और उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा कि मैं लाइन सेगमेंट आर क्यू या पॉइंट क्यू और आर को आपस में ज्वाइन कर लूँगा। तो मेक श्योर कि ये जो लाइन आप ड्रॉ करने जा रहे हैं ये क्यू और आर के ऊपर से ही पास हो। अब मैं इनकी लेंथ्स लिखूँगा। हाइपोटेनियस की लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, और वर्टिकल हाइट कितनी है इस ट्राइंगल की 8 सेंटीमीटर, और पॉइंट पी पर या वर्टेक्स पी पर एंगल कितना बना है 90 डिग्री का। तो ये वो रिक्वायर्ड ट्राइंगल है जिसके डायमेंशंस क्वेश्चन में गिवन थे और जिसे आपने कंस्ट्रक्ट कर दिया, ठीक है ना। तो अब आते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो वही है। सबसे पहले ड्रॉ एक्स वाई ऑफ एनी लेंथ। आपने एक्स वाई एक लाइन ड्रॉ की जिसकी लेंथ कोई भी हो सकती है। उसके बाद आपने क्या किया, इस लाइन सेगमेंट एक्स वाई पर आपने एक पॉइंट चूज़ किया पॉइंट पी, और इसके ऊपर आपने 90 डिग्री का एक एंगल कंस्ट्रक्ट किया, जिसके लिए पहले आपने 180 और फिर 180 को बाइसेक्ट करके 90 डिग्री का एक एंगल कंस्ट्रक्ट किया। इसके बाद आपने पॉइंट पी को कंसीडर करके टेक पी एज सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर विच इंटरसेक्ट्स लाइन सेगमेंट पी ई एट पॉइंट आर। तो आपने देखा कि आपने पॉइंट पी पे कंपास रखा जिसकी विड्थ 8 सेंटीमीटर थी, और आपने इस लाइन पी ई को पॉइंट आर पे इंटरसेक्ट कर दिया, इसलिए क्योंकि हाइट ऑफ द ट्राइंगल 8 सेंटीमीटर है। ठीक, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्शन हुई उसको आपने नाम दिया पॉइंट आर। उसके बाद पॉइंट आर पे आपने कंपास रखा जिसकी विड्थ थी 10 सेंटीमीटर, और आपने एक्स वाई को पॉइंट क्यू पर इंटरसेक्ट किया, क्योंकि जो हाइपोटेनियस है उसकी लेंथ गिवन थी 10 सेंटीमीटर। और सबसे आखिर में आपने आर को क्यू या क्यू को आर के साथ ज्वाइन कर लिया। तो आप लिखेंगे ज्वाइन क्यू टू आर। ये आपका 5वां पॉइंट होगा, मैंने इसको 4 लिखा ये पॉइंट। इस तरह से हिंस पी क्यू आर इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ये भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। अगेन सेम डायमेंशंस गिवन है, हाइपोटेनियस 8 सेंटीमीटर और वर्टिकल हाइट 5 सेंटीमीटर। तो जल्दी से वही स्टेप्स रिपीट करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, ड्रॉ
एक्स वाई ऑफ एनी लेंथ। आपने एक लाइन ड्रॉ की है एक्स वाई जिसकी कोई भी लेंथ हो सकती है, ठीक है ना। आप इसके लिए क्या करेंगे, आपने एक लाइन ड्रॉ की एक्स वाई, ठीक है ना, विद एनी लेंथ। इसके बाद इसी लाइन एक्स वाई पर आपने एक पॉइंट चूज़ किया, पॉइंट पी, और उस पॉइंट पी पर आप कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं 90 डिग्री के एंगल को। इसके लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसी पॉइंट पर, इसी लाइन पर या इसी पॉइंट पर आप 180 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे, और उसके बाद कंपास की विड्थ यही रखते हुए आप इस पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे रख के इस 180 को 60 डिग्री के एंगल पे इंटरसेक्ट करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा हाथ कम नज़र आए और एंगल जो है वो ज़्यादा नज़र आ रहा है। ये 60 डिग्री पे इंटरसेक्शन हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पे कंपास रख के आप इस 180 को 120 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगे। पहला 60, दूसरा भी 60 है, तो 60 + 60 120। इसके साथ आप ऊपर भी आर्क लगाएंगे, इसलिए क्योंकि आप 180 को बाइसेक्ट कर रहे हैं। फिर इसके बाद कंपास को इसी विड्थ के साथ इस 120 डिग्री के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे रख के प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट करेंगे। और अब आप इस पॉइंट को, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइन करने जा रहे हैं पॉइंट पी के साथ, तो आप इसको जो स्ट्रेट लाइन लगाएंगे और इसके साथ साथ इस लाइन को आपने नाम देना है ई, और जिस पॉइंट पे आपने 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट किया था उस पॉइंट को आप नाम देने जा रहे हैं पॉइंट पी। तो ये है लाइन सेगमेंट पी ई, या वर्टिकल हाइट पी ई। आप ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, अभी कंपास की विड्थ आप रखेंगे 8 सेंटीमीटर, बिकॉज आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन है उसमें जो वर्टिकल हाइट है, यानी वो साइड जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है वो 8 सेंटीमीटर। तो आप कंपास को पॉइंट पी पे रख के आप इस लाइन पी ई के ऊपर एक आर्क ड्रॉ करेंगे, जिसकी यानी इसके बाद जो जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन रहा है इसे आप नाम देंगे पॉइंट आर, जिससे ये बात साबित हुई कि जो लाइन सेगमेंट पी आर है उसकी लेंथ कितनी है, 8 सेंटीमीटर, बिकॉज ये वर्टिकल हाइट है। अगला स्टेप ये है कि आप कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं अब हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस की लेंथ को अगर आप देखें क्वेश्चन में तो वो 8 सेंटीमीटर है, तो अब आपने कंपास की विड्थ रखनी है 8 सेंटीमीटर, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। और कंपास को रखेंगे पॉइंट आर पे और लाइन सेगमेंट एक्स वाई को इंटरसेक्ट कर देंगे। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रही है उस पॉइंट को आप नाम देंगे इस ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल के थर्ड वर्टेक्स का, जिसका नाम होगा, अगर ये पी आर है तो रह जाएगा क्यू, यानी पी क्यू आर। और इसके बाद आप ज्वाइन करेंगे पॉइंट क्यू को आर के साथ या आर को क्यू के साथ। और अब मैं इनकी लेंथ्स लिखने जा रहा हूँ। जो वर्टिकल हाइट है इस ट्रायंगल की वो 5 सेंटीमीटर है, जो हाइपोटेनियस है वो 8 सेंटीमीटर है, और वर्टेक्स ए पर पी पर बनने वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। तो हिंस पी क्यू आर इज़ द रिक्वायर्ड राइट एंगल्ड ट्रायंगल। अब ज़रा आते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में। पहला स्टेप क्या है, ड्रॉ एक्स वाई ऑफ एनी लेंथ, ठीक है। दूसरा स्टेप, ऑन एक्स वाई टेक एनी पॉइंट पी एंड कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। आपने यहाँ पे कंपास रख के 180 और फिर 180 को बाइसेक्ट करके 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया पॉइंट पी पर, जो कि एक्स वाई पर कोई भी पॉइंट हो सकता है, ठीक है ना। इसके बाद टेक पी एज सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विच इंटरसेक्ट्स पी ई एट पॉइंट आर। इसके बाद आपने वर्टिकल हाइट ड्रॉ करने के लिए कंपास की विड्थ कितनी रखी थी, 5 सेंटीमीटर, और कंपास को पॉइंट पी पे रख के इस लाइन पी ई को आपने इंटरसेक्ट कर दिया। जहाँ पे इंटरसेक्शन हुई उसे क्या नाम दिया आपने, आर, यानी पी आर, जो कि इस ट्रायंगल की हाइट है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर वर्टिकल हाइट। इसके बाद तीसरे साइड को ड्रॉ करने के लिए, जो कि हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस की लेंथ गिवन है आपके सामने 8 सेंटीमीटर, तो क्या करेंगे आप, कंपास की विड्थ 8 सेंटीमीटर रखेंगे और टेक आर एज सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर विच इंटरसेक्ट्स एक्स वाई एट पॉइंट क्यू। आप कंपास को पॉइंट आर पे रख के यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना, एक्स वाई को इंटरसेक्ट करने के लिए, और जिस पॉइंट पर इंटरसेक्शन होगी उसे आप नाम देंगे क्यू। अगेन आखिर में फिर लास्ट स्टेप होगा ज्वाइन क्यू एंड आर। आपने आर और क्यू को ज्वाइन कर लिया। इस तरह से आपका राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो चुका है, जिसकी वर्टिकल हाइट है 5 सेंटीमीटर और जिसके हाइपोटेनियस की लेंथ है 8 सेंटीमीटर और जिसके वर्टेक्स पी पर एंगल है 90 डिग्री का एंगल। तो ज्वाइन क्यू आर और आखिर में आप लिखे हिंस पी क्यू आर इज़ द रिक्वायर्ड राइट एंगल्ड ट्रायंगल।